ये ले दूध पियो। मोहिब, आपकी आईज में हाई हो रही है। आप ऊपर जाके मोबाइल लेते हो। आपको मामा ने क्या कहा था ऊपर जाके, बताओ। मामा ने क्या कहा था, इधर देखें। मोहिब, मोहिब, मामा ने क्या कहा था ऊपर जाके मोबाइल लेने ना। आपने लिया ना। वही क्या है, वही और दादू ने क्या है मोबाइल ले दे। और मोहित ने कहा है नहीं। अच्छा फिर मोबाइल नहीं लेना, मैं अच्छा बच्चा हूँ। अच्छा फिर इसके साथ मोबाइल नहीं दे। दादो ने जबरदस्ती दिया था आपको मोबाइल। दादो कहती मोबाइल ले ले, मोहिब कहता मैंने नहीं लेना। और मैं अच्छा बच्चा हूँ। अच्छा फिर दादो क्या कहती हैं? दादो कहते मेरे से ज्यादा मेरे बच्चा, ऐसे कहता ये। दादो क्या कहती हैं? मेरा शहजादा मेरा बच्चा ले ले मोबाइल। लेने ना। फिर मैं अच्छा बच्चा हूँ। अच्छा फिर आपने अभी तो मोबाइल लिया हुआ था जब मैं ऊपर गई थी। मैंने मोबाइल नहीं लिया हुआ था जब मैंने नहीं ली। एक मिनट, अभी मैं ऊपर गई हूँ, आप यूट्यूब देख रहे थे ना? क्या देख रहे थे यूट्यूब पे? कॉटन एनिमल। अच्छा तो मोबाइल लिया था तो यूट्यूब देख रहे थे ना। इधर देखें ना जरा, इधर देखें, मामा की तरफ देखें। झूठ बोल रहे हो मेरे साथ? नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, फिटफाट होंगे। अल्लाह पाक आपको जहाँ भी रखे खुश रखे, तमाम दुखों तकलीफ़ों और परेशानियों से दूर रखे, आमीन सुमा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, ये व्लॉग है मेरा 13वें रोज़े का, और ये 13वें रोज़े की सहरी का टाइम है। अच्छा, ये पहले जो क्लिप्स थे ये मोहिब के थे। तो मोहिब जी ऊपर खेलने गया हुआ था, फिर मैं उसको नीचे लेके आई, और ना थोड़ा सा बस इसकी तबीयत ना डिस्टर्ब हुई थी, इसको रेशा वगैरह हुआ था, तो बस उस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था। तो ना ये आंखें इतनी मल रहा था, तो मैं इससे पूछ रही थी कि मोहिब आपने मोबाइल यूज़ किया? कहता नहीं मामा, क्योंकि जब ये नीचे होता है तो मेरी कोशिश होती है मैं इसको ना मोबाइल ना दूँ। मैंने इसका मोबाइल ना बिल्कुल कट ऑफ किया हुआ है। खाने के टाइम भी ना मेरी इतनी कोशिश होती है कि मैं इसको ना दूँ, लेकिन जब ये ऊपर जाता है ना तो ये अपनी दादों का ना मोबाइल पकड़ लेता है। तो अब नीचे आया था तो आंखें इतनी ज़्यादा मल रहा था, इसकी आंखों में इतनी खारिश हो रही थी, बार बार खोलता बंद करता कि जैसे दर्द होती है ना आंखें। तो मैं उसको मना भी कर रही थी कि मोहिब मोबाइल ना लिया करो। बस जी, मोहिब को सुलाने के बाद मैं आ गई थी ऊपर आ गई थी, क्योंकि सालन लेने आना था मुझे। आलू बैंगन का सालन बना था, तो जी मेरी नानी ने कहा कि कुछ ना बनाना, हमने सालन बनाया हुआ है। तो बस फिर मैं ऊपर चली गई थी जी सालन लेने, और मैंने पानी भी लेना था, क्योंकि उसमें आना पानी भरने गए तो उस साइड की ना, यानी जहाँ से फ़िल्टर से पानी भर के लाते हैं वहाँ पे गई हुई थी लाइट, तो फिर पानी ख़त्म हो गया था। फिर मैं पानी भी ऊपर से ले आई थी और सालन वगैरह ले आई। तो जी उसके बाद जब मैं नीचे आई ना तो मौसम इतना अच्छा हो गया था, बारिश हो रही थी, ठंडी ठंडी हवा जा रही थी। तो फिर बस मैंने ना एक छोटा सा क्लिप बना लिया था, और जी फिर आ गई मैं किचन में। साथ ही मैंने ना मोहिब के लिए रख दिए थे शामी कबाब, क्योंकि शामी कबाब हो गए थे ख़त्म, तो मुझे यही था कि मैं ना थोड़े से बना के रख लूँ, क्योंकि आपको पता है आजकल रोज़े चल रहे हैं। हमारा तो रोज़ा होता था, लेकिन बच्चे ने तो उठ के नाश्ता करना होता है। आजकल ना ये खाने में बड़ा चूज़ी हुआ है, कुछ सालन खाता है कुछ नहीं खाता। पहले माशाल्लाह से ये सब कुछ खा लेता था, लेकिन बस जब से होश आई है ना, इसको पता चल गया है ना, तो इसकी चॉइस होती है जी ये सालन खाना है या नहीं खाना। तो अंडा वगैरह तो ये शौक से खा लेता है। तो मैंने सोचा चलो मैं ना थोड़े से शामी कबाब बना के रख लेती हूँ, बंदा ना बच्चे को वही फ्राई कर देता है। तो खैर जी उसके बाद मैंने साथ पराठे बना लिए थे, साथ चाय वगैरह थी जी, सहरी कर ली थी। सहरी करने के बाद जी मैंने उसके बाद अभी सारा दिन कोई क्लिप नहीं था बनाया। यहाँ पर टाइम हो गया था जी शाम का, और मैं आ गई थी जी किचन में इफ्तारी की तैयारी करने। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी थी जी आज मैक्रोनीस के लिए ना पानी मैंने पहले ना नमक और ऑयल डाल के बॉईल कर लिया था। जब पानी पकना शुरू हुआ तो उसमें मैंने जी मैक्रोनीस डाल दी थी। उसके बाद मैंने इसको चेक कर लिया, ये अच्छी तरह से बॉईल हो गई थी।
तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया था, यानी मैक्रोनीस को मैंने निकाल लिया था एक बास्केट में। और अच्छा, मैक्रोनीस और ये जो पास्ता वगैरह हम बनाते हैं ना, इसको जब भी आप स्टेन करें ना तो इसमें फ़ौरन ठंडा पानी डाल दें, यानी जो नॉर्मल टैप का पानी होता है वही डाल दें, क्योंकि जो इससे पता क्या होता है, इससे जो इसका कुकिंग प्रोसेस है वो ना ख़त्म हो जाता है, वरना ये ना पकती रहती हैं और फिर ये ना नरम सी हो जाती हैं। तो खैर जी, मैक्रोनीस को मैंने स्ट्रेन कर लिया था और यहाँ पर मैंने ऑयल में लहसुन ले ली थी चॉप की हुई, इसको मैंने हल्का सा फ्राई किया था। और ये जो मिक्सचर मैंने कल आपके साथ रोल शेयर किए थे ना, तो उसमें उसका ना बच गया था, तो इस वजह से फिर मैंने ना सोचा चलो आज ना मैं मैक्रोनीस बनाती हूँ तो उसमें ये मिक्सचर मेरा यूज़ हो जाएगा। तो बस जी मैंने वो डाल दिया, मिक्सचर डाल दिया जो मैंने कल स्प्रिंग रोल्स के लिए बनाया था। उसके बाद मैंने थोड़ी थोड़ी सी जो वेजिटेबल्स हैं मैंने और ऐड कर ली, थोड़ी सी वेजिटेबल्स ऐड की मैंने। साथ ही जी यहाँ पर मैंने एक टेबल स्पून मैंने सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस का ऐड कर लिया, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी कुटी मिर्च और नमक ऐड करके बस इसको मैंने कर लिया था मिक्स, क्योंकि मुझे ये था कि अगर मैं मैक्रोनीस डालूंगी तो इसमें स्पाइसेस ना फिर यानी फीकी फीकी लगेंगी, तो बस मैंने थोड़ी थोड़ी सी और ऐड की थी। उसके बाद जी यहाँ पर ये मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी हो गया था। इसमें अब मैं डाल लूँगी जी मैक्रोनीस और ये झटपट सी हमारी मैक्रोनीस तैयार हो गई थी। अच्छा, मेरा जो काका है ना वो चीज़ है वो बिल्कुल ना शौक़ से नहीं खाता। मैक्रोनीस हो गए, नूडल्स हो गए, पिज़्ज़ा हो गया, शवारमा हो गया, मेरा बच्चा रहा इस तरह की चीज़ें नहीं खाता शौक़ से। वो जनाब जी घर का खाना शौक़ से खाता है, रोटी लवर है। बहुत हो गया ना बाहर का फ्राइज़, नगेट्स और बर्गर जो होता है टिक्की वाला, बस। इसके अलावा ये पिज़्ज़ा और ये केचप मायनीस तो कहता है मेरे सामने ही ना आए ना। केचप मायनीस अगर दिख जाए ना इसको किसी खाने में यानी सैंडविच में या बर्गर में, तो फ़ौरन से दिल ख़राब करने लग जाता है और वो खाना नहीं खाता। तो अगर हम कभी बर्गर वगैरह मंगवाएं ना बाज़ार से, तो स्पेशल हम कहते हैं जी इसमें केचप नहीं डालनी और कोई मायनीस नहीं डालनी और कोई सलाद नहीं डालनी। तो बस बच्चों की अपनी अपनी चॉइस है, वरना मैंने बच्चों को देखा वो इन चीज़ों के इतने शौकीन होते हैं ना। तो खैर जी मैक्रोनीस मिक्स करने के बाद उसको मैंने तकरीबन 2 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम के लिए रख दिया था और उसके बाद चूल्हा मैंने बंद कर दिया था और मैक्रोनीस हो गई थी हमारी रेडी। अच्छा, तो मैक्रोनीस रेडी करने के बाद यहाँ पर बनाने लगे थे जी मैं बिरयानी आज। तो मैंने आज सोचा कि बस ये ना बिरयानी बनाती हूँ, साथ मैक्रोनीस हो गई थी, साथ बिरयानी और पानी वगैरह बना लेते हैं। तो आज ना इफ्तारी में यही कर लेते हैं। तो ये ऑयल डाल लिया था मैंने, ऑयल गर्म हुआ तो साथ ही मैंने डाल दिया था जी प्याज, और एक ये ना छोटा सा टुकड़ा रह गया था, मैंने वो भी फटाफट से काट लिया। अच्छा, जो प्याज होता है ना, ऑयल को ना पहले गर्म करके ना तो उसमें डालें ना तो प्याज बड़ी जल्दी फ्राई होता है, और अगर आप ठंडे ऑयल में डाल दें ना तो प्याज जो है वो ना फ्राई होने में टाइम लेता है। वो तो मैंने कईयों को देखा है वो यानी डायरेक्ट जो है ना प्याज पतीली में ही काटते हैं, फिर उसके बाद ऊपर से ऑयल डाल के तो फिर चूल्हे पे चढ़ा देते हैं। उससे ज़रा ये होता है कि प्याज जो है वो टाइम भी लेता है और ना जल्दी फ्राई नहीं होता। तो हमेशा जो है ना प्याज ऑयल गर्म करके ना फिर डालें, इस तरह से ये जल्दी से हो जाता है। तो खैर जी ऑयल को में प्याज डाला, उसके बाद मैंने उसको फ्राई किया और जब कलर आ गया अच्छी तरह से वो गोल्डन ब्राउन हो गया, थोड़ी सी प्याज जो है वो मैंने निकाल ली थी, वो मैं लास्ट में दम पे यूज़ करूँगी। और उसके बाद जी मैंने डाल दिया था जी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट भी अच्छी तरह से भूनने के बाद उसमें मैंने डाल दिया था जी टमाटर, और टमाटर के साथ मैंने नमक भी डाल दिया था, क्योंकि नमक भी आपको पता पानी छोड़ देता है, तो इससे भी ना टमाटर जो होते हैं वो ज़रा जल्दी से नरम हो जाते हैं। साथ ही मैंने डाल दी थी जी हरी मिर्चें 2-3 बारीक बारीक काट के, इसका भी ना बिरयानी में बड़े मज़े का टेस्ट आता है। अच्छा जी, सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद जब टमाटर जो है अच्छी तरह से नरम हो गए थे, इसमें मैं डाल दूंगी जनाब बाकी के स्पाइसेस, जिसमें मैंने जी ये बिरयानी मसाले का एक पैकेट पूरा लिया था वो डाल दिया था। आपकी मर्ज़ी, आप जो है सिंपल बिरयानी मसाला ले लें या ज़्यादा लोग बम्बई बिरयानी जो होती है वो यूज़ करते हैं। तो खैर जी एक पैकेट मैंने डाल लिया था वो, साथ ही मैंने थोड़ी सी डाल दी थी कुटी हुई लाल मिर्च और हल्दी डाल दी थी, धनिया पाउडर डाल दिया था।
बस और कुछ नहीं था मैंने डाला। इसको जी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और थोड़ा सा ना मैंने पानी डाल के ना तो ये मसाला जो है रख दिया था ताकि जो मसाला है ना वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद जी ऑयल निकलने तक ना इसको मैं पका लूँगी। अच्छा तो जी मसाला अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद यानी उसकी भुनाई करने के बाद यहाँ पर डाल दिया था जी मैंने चिकन, और चिकन को भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अच्छा चिकन जो है ना वो फ्रीज़ था तो इस वजह से इसको मिक्स करने के बाद ना मैं थोड़ी देर के लिए पकना रखूँगी ताकि जो चिकन है ना वो अच्छी तरह से गल जाए। तो चिकन को ना मैंने थोड़ी देर यानी ना यहाँ पर ढाँप के रख दिया था हल्की आंच पे ताकि जो चिकन है ना वो अच्छी तरह से गल जाए। तो चिकन गलने तक जी यहाँ पर दूसरे चूल्हे पे मैंने रख लिया था जी चावलों का पानी। अच्छा चावलों का पानी मैंने रखा, जब वो पकना शुरू हुआ तो इसमें मैंने ना कुछ ये साबुत जो खड़े मसाले होते हैं वो डाल दिए थे, जिसमें था जी ज़ीरा, काली मिर्च थी और साबुत काली मिर्च, और नमक डाल दिया था। उसके बाद मैंने डाला था जिसमें लौंग, दालचीनी और इलायची। बस इन चीज़ों को डालने के बाद पानी तो पकड़ा था। इसके बाद जी इसमें मैं डाल दूंगी चावल, और चावल जो हैं जी वो मैं एक कन्नी रख के इसको मैं कर लूँगी बॉयल। एक कन्नी में रखूँगी क्योंकि जो फिर बाकी होते हैं वो दम में हो जाते हैं। तो चले जी यहाँ पर चावल भी हो गए थे बॉयल, इनको मैंने स्टेन कर लिया था और ये देखे जी चिकन भी तकरीबन हो गया था। इसको मैंने चेक किया था, ये भी गल चुका था। इसके बाद जी इसमें मैंने एक प्याली दही ले ली थी और इसको भी मैंने अच्छी तरह से फेंट के डाल लिया था। बस जी दही का पानी खुश्क होने तक और ऑयल निकलने तक मैं इसको पकाऊंगी। तो जी चिकन की भुनाई करने के बाद यहाँ पर मैंने आलू डाल लिए थे। आलूओं को ना मैंने नमक और ज़रदा रंग लगा कर ना तो इनको मैंने अलग से कढ़ाई में कर लिया था फ्राई। तो ज़रदा लगाने से ये होता है ज़रा ना इसका कलर बड़ा अच्छा आ जाता है, और नमक भी लगा लेती हूँ मैं, बड़ा ना अच्छा टेस्ट आता है। वो फीके फीके से आलू नहीं होते। खैर बिरयानी की रेसिपी मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, ये दोबारा कर रही हूँ। तो आपने देखा होगा कि आलू जो है वो मैं लाजमी डालती हूँ फ्राई करके। तो बस ये आलू को डालने के बाद चिकन तो ऑलरेडी गला हुआ था, उसको मैंने अच्छी तरह से भुनाई भी कर ली थी। बस आलू डाल के तो मैंने उसको मिक्स कर लिया था। उसके बाद जी यहाँ पर मैं लगा लूँगी तय। और अच्छा तय लगाने से पहले ना अगर पेंदे पे ना यानी ये जो पतीली होती है जिसमें आपने तय लगानी है, आप थोड़ा सा ऑयल डाल के ना या घी लगा कर फिर उसके ऊपर चावल डालें और सालन डालें, फिर चावल डालें। यानी पेंदे पे अगर आप थोड़ा सा ऑयल लगा लें ना तो इस तरह से ये होता है कि चावल जो है ना नीचे से गलते नहीं, सॉरी कह रही हूँ, लगते नहीं हैं। अक्सर होता है ना कि चावल थोड़े थोड़े से नीचे से लग जाते हैं या क्रिस्पी से हो जाते हैं, कईयों का मैंने देखा ऐसे होता है। तो आप ना पेंदे पे ना थोड़ा सा ऑयल या घी लगा लिया करें तो उससे ये जो चावल होते हैं ना वो ना चिपकते नहीं हैं। तो जी सबसे पहले मैंने चावल डाले, उसके ऊपर जी जो मैंने बिरयानी के लिए कोरमा तैयार किया था मैंने वो डाल दिया, फिर चावल डाले, फिर इसी तरह से करके यहाँ पर मेरी 2 या मेरे हाथ से 3 लेयर्स बनी थी। अच्छा ये जो लास्ट के ऊपर आप चावल देख रहे हैं ना, ये जिस पतीली में ना कोरमा था ना उसमें मैंने थोड़े से बॉयल चावल डाली और उसको भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स करके ना ये मसाले वाले जो चावल हैं ये मैंने ऊपर डाल दिए थे। साथ ही मैंने डाल दिया था जी जरदा रंग और ऊपर डाल दिया था मैंने ये फ्राइड ऑनियन। अच्छा दम देते वक्त इसके ऊपर आप पुदीना भी डालें ना, वो भी इतना मज़े का लगता है ना। तो मेरा जो मियाँ जी है ना उनको बिल्कुल नहीं पसंद, पहले मैं डालती होती थी, तो अब मैं जब भी बिरयानी पकाऊँ ना लाजमी कहेंगे पुदीना नहीं डालना, पुदीना नहीं डालना इसके अंदर। तो बस इस वजह से मैं नहीं डालती। आप अगर बनाएं तो आप डालिएगा, बहुत ही मज़े का लगता है। और यहाँ पर जी तकरीबन 15 मिनट दम देने के बाद ये देखें जी हमारे मज़ेदार सी यम्मी यम्मी बिरयानी हो गई थी रेडी। और इतने खिले खिले चावल बने थे और कलर देखें माशाल्लाह से इतना कोई खूबसूरत आया था ना।
सय्यिदुल कौनैनि वथक़लैन मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि तो चले जी, यहाँ पर मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बस इफ्तारी का जो टाइम है वो होने वाला था। साथ मैंने ना फटाफट से पानी भी बना लिया था। पानी में मैंने बनाया था जी संदल, और ये यहाँ पर मैंने कहा मैं आपको डिश आउट करके भी ना चीज़ें दिखा दूँ। तो मैक्रोनीज डालनी थी मैंने जी बाउल में। अच्छा तो जी, आपके बच्चे भी ये वाली चीज़ें शौक़ से खाते हैं या नहीं खाते, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे बहुत ही कम बच्चे होते होंगे जो ये चीज़ें शौक़ से नहीं खाते, वरना ज़्यादातर बच्चों को मैंने देखा ये खाते हैं। तो जी मैक्रोनीज भी मैंने बाउल में डाल दी थी, और यहाँ पर मैं करने लगी थी बिरयानी भी अपनी डिश आउट। और ये इतने मज़े की बनी थी ना, स्पाइसेस भी बिल्कुल मुनासिब थी और बहुत ही अच्छी बनी थी। इफ्तारी में भी रोज़ समझ ही नहीं आता क्या बनाएं क्या ना बनाएं, वही रोज़ पकोड़े समोसे रोल। तो मैंने सोचा चलो आज ना बिरयानी बना लेते हैं, क्योंकि इफ्तारी के बाद वैसे भी खाना तो खाया ही नहीं जाता। इफ्तारी होती है, उसके बाद फिर सहरी ही की जाती है। तो बस यहाँ पर फिर मैंने आज बना ली थी जी बिरयानी। और ये देखिए जी, हमारी इफ्तारी हो गई है तैयार। और वो कहते हैं ना, पकौड़ों और समोसों के बगैर जी और रोल के बगैर जी इफ्तारी तो अधूरी होती है, नामुमकिन होती है, ख़ासकर पकौड़ों के बगैर। तो यहाँ पर जी ये मेरी नान जो है ना रोल और पकोड़े बना लाई थी, ये जो आलू की कतलियाँ होती हैं। साथ मैंने बना ली थी जी बिरयानी, और साथ में मैक्रोनीज हो गई थी। साथ फिर हमने बना लिया था जी संदल। और बस यही थी जी आज की हमारी इफ्तारी। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए और मज़ेदार व्लॉग के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, और अपनी बहन को रखिए अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।